वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज फिर हम बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स के बारे में। तो उससे पहले जो है हम देखें कि इस हफ्ते बाज़ार क्या रहा है। तो बाज़ार जो है इस हफ्ते 2.5% गिरा है। अगर हम निफ्टी सेंसेक्स की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वो 3% के करीब जो है गिरा है। तो बाज़ार जो है इस हफ्ते अच्छा नहीं रहा है। और पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे उन पर भी हम बात करें। तो पहले अगर हम निफ्टी को देखें तो यहाँ एक क्लियरली एक करेक्शन चल रहा है, एक गिरावट चल रही। पर अगर हम डेली चार्ट पर ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है और एक क्लियर अप ट्रेंड जो है अभी मेंटेन्ड है। सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर जो है निफ्टी चल रहा है, यानी कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी पॉजिटिव है। तब जरा पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स की बात की उन पर आते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते बात की थी टाटा केमिकल्स के बारे में कि ये स्टॉक ब्रेकआउट पर खड़ा है, ब्रेकआउट दे सकता है। पर इस ब्रेकआउट जो है इसने नहीं दिया है, अभी उसी लेवल पे खड़ा हुआ है। तो ये अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी तेज़ी जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो 330 340 के लेवल्स जो है आपको वॉच करने चाहिए कि वहाँ अगर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ये जाता है तो आने वाले समय में ये बेहतर कर सकता है। लास्ट वीक हमने JSW स्टील के बारे में भी बात की थी। तो JSW भी जो है एक ब्रेकआउट दे चुका था। हमने बात की थी कि अगर एक सपोर्ट लेवल पे आता है तो एक एंट्री वाली लेवल बनता है। तो वहाँ पे अभी जो आ रहा है डेली चार्ट पे देखें तो सपोर्ट से रिवर्स भी हो रहा है। तो ये एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन में जो है इस समय चल रहा है। तो एक छोटा यहाँ पे रिस्क बनता है हमारा 294 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं कुछ ट्रेडिंग गेंस जो है यहाँ पे लेने के लिए। फिर पिछले हफ्ते हमने सीएट टायर्स के बारे में भी बात की थी कि ये स्टॉक ब्रेकआउट पे है, तो ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद जो है करीब 150 पॉइंट जो है ये ऊपर भी गया था। लेकिन लास्ट के डेज में जो गिरावट हुई थी बाज़ार में उसमें ये गिर गया है। तो अभी भी देखें तो ये सपोर्ट के ऊपर है, तो अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर है। अब यहाँ से कहीं से रिवर्सल आता है तो यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है, तो इस पर भी नज़र रखी जा सकती है। तो लास्ट वीक ही हमने क्रॉम्पटन के बारे में भी बात की थी। तो क्रॉम्पटन जिसने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर भी गया था, तो इसको भी अगर हम देखें तो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मेंटेन किया है। तो बाज़ार में गिरावट हुई है, इसमें भी हुई है, लेकिन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ये मेंटेन है। ये बड़ी बात होती है कि एक हफ्ता जहां बाज़ार तेज़ी से गिर रहा है उस समय स्टॉक जो है मेंटेन कर रहा है अपने आप को ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तो ये पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पे भी इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं कुछ ट्रेडिंग गेंस के लिए। तो ये जो कुछ स्टॉक हो गए जो हमने देखे थे। एक स्टॉक और देखा था तेजस नेटवर्क, तो ये भी देखें तो ये भी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो इस पे भी जो है नज़र रखी जा सकती। तो अब जो है हम कुछ नए स्टॉक्स को देखते हैं जो कि आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं, जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक मैंने लिया हुआ है HBL पावर। तो ये इसका मैंने लिया हुआ है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट देखिए कि ये 80 रुपये से लगातार गिरा था और गिरने के बाद जो है अभी पिछले एक साल से जो है ये बॉटम बना रहा है, अपना नया लो नहीं बनाया है। और अभी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया रही है। तो इस पर जो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र रखी जा सकती है। एक अच्छा ब्रेकआउट है, सभी अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है ये आ गया है, वॉल्यूम के साथ, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं। अगले स्टॉक पर मैं बात करता हूं, तो अगला स्टॉक मैं ले लेता हूं अदानी। तो अदानी के तीनों ही मैं बात करूं तो अडानी एंटरप्राइज ने भी नया हाई बनाया है, अदानी गैस ने भी बनाया है नया ब्रेकआउट देते हुए, वॉल्यूम भी अच्छी है। और साथ में अदानी ग्रीन, इसने भी नया हाई बनाया है। तो ये तीनों ही अदानी के ग्रुप के जो स्टॉक हैं बड़े ही मजबूत हैं, सब जो है लाइफ टाइम हाई पर हैं। तो इन पर जो है नज़र आप रख सकते हैं। तो यहाँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई करेक्शन मिले तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, ट्रेडिंग गेंस के लिए कुछ देखा जा सकता है। एक और स्टॉक ले लेता हूँ मैं, क्रिसिल। तो क्रिसिल की बात करें, ये वीकली चार्ट मैंने लिया है। तो यहाँ पे भी आप देखें एक जो रेंज में ये चल रहा था पिछले 2017 से लेके अब तक, यानी कि 3 साल के बाद का जो है इसने नया हाई बनाया है। अच्छी वॉल्यूम है और एक ठीक ठाक सा पैटर्न है, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो
तो ये अगर इस ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन करता है, यानी कि 2000 के ऊपर ये मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, तो पॉसिबल है कि ये 2400 तक जा सकता है। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। फिर एक और स्टॉक मैं ले लेता हूँ, यह है शेल्बी हॉस्पिटल। इसको अगर हम देखें, ब्रेकआउट तो अभी नहीं दिया है लेकिन रेजिस्टेंस के पास है। तो अभी कोरोना के कारण जो है, जो दूसरी बीमारियों के जो हॉस्पिटल्स होते थे, जैसे शेल्बी है जो कि ऑर्थोपेडिक्स में इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो वहाँ पे पेशेंट्स की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। तो अब जो है ये धीरे धीरे रिकवरी पर आने लगे हैं, 30-40% जो है इनकी ऑक्यूपेंसी होने लगी है। तो यहाँ देखें तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट पर खड़ा हुआ है, तो इस पर आप नज़र रखिए। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, 105 के स्तर को क्रॉस करता है, तो इन फ्यूचर जो है ये कुछ और बड़ा मूवमेंट दे सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 150 तक भी जो है ये जा सकता है। तो इस पर जो है एक नज़र रखी जा सकती है। अगला स्टॉक जो मैं ले रहा हूँ वो है CDSL। तो इस स्टॉक को मैं देखूँ तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद इस हफ्ते जहाँ बाजार गिरा है ये स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ये देखिए, ये एक नए हाई को बना सकता है, इस तरीके का जो है इसमें पैटर्न बन रहा है। तो ये स्टॉक पर्सनली मेरे पास भी है, इसको मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था जब ये 190 रुपये के भाव पर था। इन्वेस्टमेंट वाला मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप इसकी फंडामेंटल जानकारी चाहते हो। तो एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है। प्राइस जो है एक लंबे तेजी के बाद 1-2 महीने से करेक्शन वाली रेंज में था, और अभी जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ने लगी है लास्ट के 1-2 दिन में, ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले समय में नए हाई को बनाएगा अपने। तो इस पर भी आप जो है नज़र रख सकते हैं। अब कुछ और स्टॉक की बात करें तो एक स्टॉक और ले लेता हूँ मैं, नवीन फ्लोरिन। तो ये भी जो है एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, और इसने भी जो है अपना एक नियर टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो कि पिछले 2-3 महीने का है। वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है और अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो ये अगर सस्टेन करता है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो है ये बना हुआ है और ब्रेकआउट दिया। तो टारगेट्स की बात करें तो टारगेट इसका हो जाएगा, अगर मैं इसी को उठा दूँ, इस ट्रायंगल की जो रेंज है, तो ये टारगेट हमारा बन जाता है करीब 2500 तक। तो 2500 तक के ट्रेडिंग गेंस जो है इसमें पॉसिबल हैं नवीन फ्लोरिन में। लास्ट स्टॉक में और ले लेता हूँ PI इंडस्ट्रीज। तो ये भी देखें उसी तरह का सिमिलर चार्ट है, एक और केमिकल कंपनी है। एक अच्छा खासा इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, और ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है नए हाईस को अपने तोड़ देगा, अनचार्टेड जोन में पहले से ही है। तो ये भी एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो ये कुछ बढ़िया स्टॉक होगा जिन पे आप नज़र रख सकते हैं। अब लास्ट वीडियो पर आपके कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, उन्होंने भी कुछ स्टॉक्स पर राय जानना चाहिए थी, तो उस पर भी अगर मैं बात कर लेता हूं तो मुकेश कुमार ने पूछा था IDBI और IRCTC के बारे में। तो पहले IRCTC देख लेते हैं। तो IRCTC का चार्ट देखें तो बिल्कुल फ्लैट है, रेंज बाउंड है। तो अभी हम जानते हैं कि रेलवे जो है अपनी फुल एफिशिएंसी पे नहीं चल रही है, लिमिटेड ट्रेन ही चल रही हैं। तो फंडामेंटली जो है इसमें अभी वो एक्शन नहीं आएगा। तो जब रेलवे जो है अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी उसके बाद ही चलेगा। चार्ट जो है अभी वैसा ही है, फ्लैट है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो हमें जो है इसमें वेट करना चाहिए कुछ टेक्निकल एक्टिविटी का, उसके बाद ही इसमें पोजीशन लेनी चाहिए। अभी जो है ये ट्रेडिंग वाली पोजीशन के लिए नहीं है। IDBI की बात करें तो इसमें स्टॉक जो है उतना अच्छा पैटर्न नहीं है, तो ये भी इग्नोर किया जा सकता है। जयदीप सिंह ने यस बैंक के बारे में पूछा था। तो यस बैंक को देखें तो इसका चार्ट देखिए बहुत ही ख़राब है, कोई इसमें है ही नहीं, कुछ फ्लैट सा पड़ा हुआ है, मरा हुआ सा जो है ये पड़ा हुआ है चार्ट। तो इससे भी जो है दूर रहना चाहिए, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। देखिए आप क्लियर डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, तो बाई साइड में अभी पोजीशन इसमें नहीं लेना चाहिए। अब कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मीनाक्षी जी ने पूछा था। तो एक मैं ले लेता हूँ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को अगर हम लें तो ये बैंकिंग स्टॉक्स जो भी है उनमें चार्ट इसका काफ़ी बेहतरीन है। तो ये अपने जो लाइफ टाइम हाई है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, 1300 इसका लाइफ टाइम हाई है और अभी 1200 तक ये चल रहा है।
वीकली चार्ट अच्छा है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। डेली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो डेली चार्ट में जो एक ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन सा हुआ है वो कंप्लीट हुआ है, और उम्मीद है कि यहाँ से अब जो है ये स्टॉक रिवर्स करेगा। तो ओवरऑल इसका चार्ट जो है काफ़ी अच्छा है। तो एक और बैंकिंग स्टॉक ले लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी चार्ट इसका उतना अच्छा नहीं है जितना कि एचडीएफसी बैंक का है। तो यहाँ अगर हम देखें कि ये एक रेंज में चल रहा है, डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये रेंज जो अगर टूटती है तो उसके बाद जो है इसमें एक बड़ा मूवमेंट होगा। तो ये अगर 430 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो हम जो है इसमें एक बड़ा मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है एक रेंज में चल रहा है इस चैनल को अगर हम देखें तो अपसाइड जो है इस चैनल की वो 430 पे है, डाउन साइड जो है इसकी 380 पे है। यानी कि 380 और 430 के अभी इस रेंज में है। तो जब ये रेंज टूटेगी तब जो है एक अच्छा मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट जो है इसमें होगा। तो ये रही आज की बात। इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए। कोई और स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीक जो है हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।